जब कभी आप अपने गांव क्षेत्र में जाते होंगे, आपको ये जो मेरे पीछे दिखाई दे रहा है, ऐसा देखने को ज़रूर मिला होगा। कुछ याद आ रहा है आपको? पुरानी बातें हैं। जब आप 8 से 10 साल की उम्र में होंगे, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ। ये जो सरसों का खेत दिखाई दे रहा है आपको, इससे कुछ याद आ रहा है? जब हम छुपन-छुपाई खेलते थे। और इससे भी और गहरी कहानी उस समय होती थी कि जब हम स्कूल जाते थे और रास्ते में ऐसे खेत बीच में आते थे। तो क्या होता था? आप लोगों ने उस टाइम क्या-क्या किया था? मैं सही वे में बात कर रहा हूँ कि जैसे जब ये खेत दिखाई देता था, उस वक़्त हम माँ-बाप से छुपने के लिए इस खेत का सहारा लेते थे। इतना ही नहीं, जब घर से हम खेतों के रास्ते से स्कूल जाते थे, तो स्कूल जाते वक़्त हम लोग क्या करते थे कि इन्हीं खेतों के सहारे हम छुप के बैठ जाते थे और स्कूल के बजाय हम पूरा दिन इसी में बिता देते थे। ये एक दौर था। मेरे सामने जो गुज़रा हुआ है, कुछ हद तक मैं भी इसमें शामिल हूँ। मैं और मेरे भैया, दोनों आदमी। वो जब भी हम स्कूल जाते थे, तो हमारे पीछे ही जैसे ये खेत दिखाई दे रहा है, वैसे ही हम लोग इसी रास्ते से जाते थे और वो हमें ले जाके बीच में बैठा देते थे और उनका कहना ये होता था कि आराम से बैठा रहे और हमारे हाथों में वो घड़ी जो टिक, 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 टिक नहीं, भुक, 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 भुक करके चलती थी, जिसको हम भुक-भुकिया घड़ी बोलते थे। हम बिहार से हैं ना, तो हमारे बिहार के लोग उस घड़ी को भुक-भुकिया घड़ी बोलते हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ बिजू विजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं किस्सा हमारा। आज की जो कहानी है, आज से हम चलेंगे पुराने दौर में अपने। वो दौर उस वक्त का था जिस टाइम सेल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे, डिस्टर्ब नहीं होते थे हम लोग। वो एक दौर था जब हम बच्चे थे कि स्कूल जाते वक्त, स्कूल जाने के लिए जो सुबह की शुरुआत होती थी, वो कैसे होती थी, एक बार आप लोग मेरे साथ जुड़ के और फ़ील कीजिएगा। सुबह 6 बजने के बाद मम्मी की आवाज़ आती थी, मम्मी किचन में खाना बना रही होती थी। किचन कहाँ, हमारे यहाँ तो रसोई कहा जाता था। उस रसोई के अंदर खाना बनाती थी, चूल्हे पे रोटियां सेकी जा रही थी, वो मोटी-मोटी रोटियां और वो एक तरीके की सब्जी, जो लगभग रोज़ खाने को मिल जाती थी हमें। और मम्मी की आवाज़ आती थी कि ए उठ जा, जल्दी से स्कूल जाना है। और हम अंगड़ाई लेते हुए इस करवट से उस करवट हो जाते थे। जल्दी उठते नहीं थे, क्योंकि हमें पता था कि अभी तो टाइम बहुत है, आराम से सोने दो। और ये जो सोने का मन जो होता था, इसके इसके पीछे का भी एक बहुत बड़ा कारण था। सुबह उठना और उठते ही किसी तरीके से 8 बजे तक उठे, उठने के बाद शौच के लिए डब्बा उठाए और चल दिए। और आधा घंटा तो सोच के साथ शौच में निकल जाता था। जब घर पे आते थे तो मम्मी का एक झापड़ और तुरंत सामने खाना। और उसके बाद, उससे पहले एक और बात होती थी कि जैसे हम शौच से आते थे, तुरंत किसी तरीके से फटाफट कपड़ा खोल कर, सर्दी का मौसम हो तब सोचो क्या होता था। सर्दी के मौसम में जब हमारा कपड़ा उतारा जाता था और फटाफट पानी डाल जाता था, आवाज़ से एक यही आती थी, यही। ये आप लोगों में से कितने लोगों ने इस चीज़ को फील किया है? ये वो एक ऐसा दौर था जिस समय मम्मी के झापड़ के आगे सर्दी भी नहीं लगती थी। मम्मी का वो हाथ देखते ही सर्दी को दूर भगा देते। वो झापड़, एक झापड़ लगने के बाद एक्सरसाइज करते करते सीधा खड़ा हो जाते थे, एकदम स्टैंड। कपड़ा पहनाना, तुरंत खाना खिलाना और खाना धीरे धीरे खाने पे सीधा मुंह पे चाटा लगाना, ये भी एक दौर था। और वहाँ से किसी तरीके से अपना झोला बैग उठाया और हाथ में बुक लेके चल देते थे हम, कहाँ? स्कूल के तरफ। वो सरकारी स्कूल जहाँ पे कोई जल्दी किसी को पूछने वाला नहीं था, आराम से जाते थे। और जाने के बाद स्कूल में जाते ही चेहरे का रंगत बदल जाता था, पूरा रौनक बदल जाता था। ऐसा लगता था मानो जैसे कि अब ज़बरदस्त, अब कुछ नहीं चाहिए, एकदम अच्छी जगह पे आ गए। वहाँ जाने के बाद जब तक प्रार्थना का घंटी नहीं बजता था, जब तक घंटी नहीं बजती थी, तब तक हमें खेलने का मौका मिल जाता था। और खेल में भी क्या, उस टाइम जो हम खेल खेलते थे तो कबड्डी। मम्मी ने अच्छे से कपड़ा पहना के भेजा, वहाँ गए, 5 लोग मिले और कबड्डी शुरू। कबड्डी भी ऐसी जिसमें अगर आप मोटे हैं, हेल्दी हैं, तो भाई आपको 1 नहीं 2 में काउंट किया जाता था।
कि नहीं भाई तू मजबूत है, तू एक साइड रह, हम लोग एक साइड रहेंगे। और कबड्डी भी शुरू होती थी, तो कबड्डी जब शुरू होती थी तो जो मजबूत होता था उसका वो फ़ायदा उठाता था। बताइए कैसे? वो ऐसे कि कबड्डी 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 की जगह पर कबड्डी कबड्डी नहीं कहता था, वो कहानी कुछ ऐसा बनाता था जिससे कि उसको सांस मिल सके। और एक बार जाने के बाद, एक बार कबड्डी कबड्डी बोल के जाने के बाद जो लोग बिहार से होंगे उनको लगभग पता होगा कि कबड्डी कबड्डी की जगह पर हम एक बात बोलते थे, आम छू महुआ छू केरावा घवद छू। ये एक अलग ही पैटर्न था। इस पैटर्न की कहानी क्या थी कि जब भी हम जाते थे इसको बोलते हुए तो आधा घंटा क्या 1 घंटे तक भी अगर उधर रह जाते हैं तब भी हम हार नहीं मानते थे और सांस की कमी नहीं होती थी। कबड्डी कबड्डी आप बोल के देखें तो मुझे लगता है 15 से 20 सेकंड 25 सेकंड में आपका सांस खत्म हो जाएगा। लेकिन आम छू महुआ छू केरावा घवद छू, इसको बोल के देखिए, जितनी बार आप ये लाइन बोलेंगे उतनी बार आपको पूरा भरपूर सांस मिलेगा। और जब हम जाते थे उधर सामने वाले 5 लोग पकड़ लिए, जकड़ लिए पूरा एकदम से। अब हम नीचे लेट गए और नीचे लेटने के बाद क्या होता था, आम छू महुआ छू केरावा घवद छू। अब इसमें भी एक ट्विस्ट था। 5 लोग जब थक जाते थे कहते चुप भाई ये नहीं चलेगा, अब तुमको कबड्डी कबड्डी बोलना पड़ेगा। अब हम क्या करते थे, हमारे पास तो पावर है भाई, नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होगा, तुम लोग मुझे अकेला इधर डाले हो तो नहीं, हम आम छू महुआ छू ही बोलेंगे। ऐसे करते करते लड़ते झगड़ते घंटी बज जाती थी तो हम मार्क कर देते थे। जो जिस पोजीशन में होता था वहाँ हम निशान लगा देते थे कि फिर जब घंटी दोपहर की होगी तो हम आएंगे, फिर से वैसे लेट जाएंगे, तुम लोग वैसे ही पकड़ना और फिर से शुरू होगा आम छू महुआ छू केरावा घवद छू। ये जैसे दोपहर का वक्त होता था, हम स्कूल में जाते थे, मास्टर साहब आते थे और मास्टर साहब जब आते थे वो 60 साल के उम्र के हमारे मास्टर साहब। हमारे स्कूल में एक मास्टर साहब थे जिनका नाम था मुंद्रिका सिंह, लेकिन हम उनको नटरू नटरू मास्टर बुलाते थे क्योंकि उनका एक बहुत ही अलग ही अंदाज था। वो संस्कृत पढ़ाते थे और संस्कृत में वो क्या बोलते थे वो किसी को समझ नहीं आता था, इतना जल्दी जल्दी बोल लेते थे। वो खुद बोल लेते थे, उनको समझ आता था, लेकिन बच्चों को समझ जल्दी नहीं आता था। लेकिन उनके पास समझाने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका था। याद करिए आप लोग वो टाइम, जिस टाइम आप लोग 4th और 5th में होंगे, उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं कि उस टाइम उनके पास डंडा होता था। उनकी हाइट 3 फीट की थी लेकिन डंडा 5 फीट का होता था। इसके पीछे का रीज़न क्या था कि वो जहाँ बैठे थे वहीं से बैठे बैठे डंडा चला लेते थे, जिसको मारना होता था उसको वहीं से मार लेते थे। और दोनों पैर उठा के कुर्सी पे बैठना, वो एक अलग ही अंदाज। नीचे ज़मीन पे हम लोग बोरी बिछा के गोनी बिछा के बैठते थे और झोले में अपना किताब कापी, एक अलग ही अंदाज था उस दौर का। और वो उस डंडे से हम लोग सब कुछ याद कर लेते थे और ऐसे याद कर लेते थे मानो जैसे कि आज हम कोचिंग जाके और स्कूल जाके भी लोग उस तरीके से याद नहीं कर पाते थे जितना जल्दी वो याद होता था। उसके बाद इतना ही नहीं, जब दोपहर की घंटी बजती थी तो हमें खाने का जितना ध्यान नहीं होता था उससे ज़्यादा ध्यान होता था कि हमने जो कबड्डी छोड़ी है चलो वहाँ जाते थे। वहाँ जाने के बाद फिर से वैसे लेटना, फिर आम छू महुआ छू करते करते लगभग आधा घंटा निकाल देना। फिर 5 लोग खड़े हो जाते थे, भाई अब हम नहीं खेलेंगे। क्यों भाई? नहीं, तुम्हारा सांस ही ख़त्म नहीं हो रहा है। अब सांस ख़त्म कैसे होगा, क्योंकि इसने अपना ट्रिक लगा लिया है। वो लोग पहले अपना ट्रिक लगाते थे, बाद में ही अपना ट्रिक लगाते थे। आम छू महुआ छू केरावा घवद छू। अब धीरे धीरे कहानी दूसरा रूट लेती थी। जैसे ये थकता नहीं था आम छू महुआ छू कहते हुए, अब 5 लोग में पूरा गुस्सा। अब धीरे धीरे जिसने जैसे पैर पकड़ा है अब पैर को ऐंठना शुरू। अब पैर को ऐंठना शुरू, इसके पीछे रीजन क्या था कि यार तू ऐसे सांस तोड़ देगा। और धीरे धीरे इन सब के अंदर अब ये सारे लोग बारूद बन रहे हैं, बम बन रहे हैं, जो लोग पैर पकड़ के लेटे हुए हैं, क्योंकि इसका सांस खत्म ही नहीं हो रहा है। और ये बेचारे सोच रहे हैं कि अब हम लोग कब जाएंगे उसके तरफ। बीच में फिर से रोका जाता था, रुक जा मेचा। एक ये भी लाइन था, याद होगा आप लोगों को, मेचा। मेचा बोलते ही सब लोग खड़े हो गए। क्या हुआ भाई? तू सांस तोड़ दे अपना, नहीं तो फिर ठीक नहीं होगा। अब यहाँ से कहानी दूसरे तरफ। अब ये जो इंटरवल के बाद की जो कहानी है, अब इसके तरफ, अब एक्शन के तरफ जाना शुरू। अब हमारे साइड में एक लड़का वो पहले साइड हो जाता है, भाई मैं नहीं लड़ूंगा, देख तुम लोग आपस में लड़ो।
अब ये 5 लोग तो अपना सांस तोड़ दे नहीं तो ठीक नहीं होगा, तू अपना सांस तोड़ दे नहीं तो ठीक नहीं होगा। सामने लगा क्या कर लेगा, क्या कर लेगा बोल? क्योंकि ऑलरेडी इसको ये पता है कि इन सब पांचों के दिमाग में पहले से ही सेट है कि ये हेल्दी है, मोटा है, तो ये तगड़ा होगा। और ये इसको भी फीलिंग आ जाती थी कि मैं इन सबसे मजबूत हूँ। और वो पांचों लोग मिल के फिर एक्शन शुरू। जैसे एक्शन की शुरुआत हुई तो तक मास्टर साहब की एंट्री, ओए बंद करो, चलो इधर आओ। अब पांचों को नहीं, सबको बुला के एक साथ सटासट सटासट सटासट। बाद में कहानी ये होती थी कि अब छुट्टी होने दे फिर बताता हूँ। जैसे छुट्टी होती थी तो सबसे पहले जो ध्यान आता था वो ये आता था कि सीधा अब इन सबसे फाइट करनी है। लेकिन फाइट करने के बजाय तब तक भूख भी लग जाती थी। तो अब यहाँ हम सब के बीच में कमिटमेंट होता था कि अब क्या होगा, अब हम जब आएंगे दोबारा खेलने के लिए तब इस फाइट को किया जाएगा। ये लड़ाई जो है ख़त्म नहीं हुई, ये शुरुआत हो चुकी है। और इसके बाद हम घर आते थे, खाना खाते थे, और मम्मी जब कपड़ा देखती थी, जो झापड़ लगाती थी, लड़ाई का सारा मिजाज ख़त्म। अब मूड कितना जल्दी चेंज होता था हम लोगों का उस बचपन में। देखिए कि तुरंत फिर हम लोग रोक दो, रोक दो। ये जो मैंने अभी लाइन बोला, ये उस टाइम का था जब मम्मी मारती थी। रोक दो आप। मम्मी कहते थे अच्छा तू मुझे रोकेगा? अब ये बात यहाँ पिटाई, कपड़ा दे के पिटाई तो खा लिए भाई। दिमाग पूरा चेंज, जो लड़ाई का माहौल था वो चेंज। अब खेलने के लिए निकलते थे क्रिकेट। तो क्रिकेट उस जमाने में, उस दौर में एक अलग ही तरीके का मज़ा था। मतलब ये था कि क्रिकेट खेलना नहीं था, सामने वाले को परेशान करना था। और सारी जितनी भी ये क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या कबड्डी हो, चाहे एक आपने खेल खेला होगा बचपन में, जो पेड़ पे चढ़ते हैं, डंडा फेंका जाता है, हमारे बिहार में उसको कुकहुकिया बोलते हैं। डंडा फेंके, एक गया दौड़ के आया, सारे बच्चे पेड़ पे, और पेड़ से उतरने के बाद एक ने जैसे उसको छू के चूम लिया तो भाई फिर से नीचे वाला परेशान। ये सब जितने भी खेल थे हमारे, उस खेल के सबसे आखिरी में जो एंडिंग होता था वो ये होता था कि एक्शन हो जाता था बीच में। फुटबॉल खेलते खेलते अगर किसी ने किसी की तरफ गोल मार दिया, अब सामने वाला ईगो में, उसका ईगो हट हो जाता था कि नहीं भाई इसने गोल मारा है, मुझे भी गोल मारना है। अगर उस बीच में कोई अगला खिलाड़ी आके उसमें रोक लगाता है तो वो सीधा फाइट पे उतारे हो जाते थे। आप लोगों ने किया होगा, कितने लोगों ने किया होगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। इसके बाद दौड़ते हुए जाना, फुटबॉल छोड़ के उसके पैर पे मार देना। क्रिकेट खेलते वक्त बैट की जगह पर बॉल अगर हमको सही से फेंकना है तो सही से फेंकने के बजाय सीधा बैट्समैन के ऊपर चला देना। कबड्डी खेलते हुए खेलते खेलते दूसरे को तकलीफ दे देना, और तकलीफ दे के लास्ट में एक्शन का ये जो क्लू आता है यहाँ तक पहुँचा देना। और जब हम मम्मी के हाथ से मार खाते थे, आज अगर पूरे दिन की कहानी में हम लोग ऐसे बताएं कि अगर पूरा दिन हमारा ऐसे गुजरा, और गुजरने के बाद जब हम कोई चीज़ अपने दिमाग में लेके आते थे, और दिमाग में लाने के बाद जब मम्मी मारती थी तो उस वक्त जितने भी हमारे दिमाग में चल रहा होता, जितना सब कुछ चल रहा होता था, वो सब कुछ कैसे ख़त्म हो जाता था। आप लोग जितने भी लोग हमारे दर्शक हैं, जितने लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग मुझे एक बात अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं कि जितना सब कुछ मैंने आप सबके बीच में बताया, क्या इस दौर से कितने लोग गुजरे हुए हैं, कितनों के साथ ऐसा हुआ है कि खेलने के बजाय, खेलने की जगह पर एक्शन में भिड़ जाते थे, और एक्शन में होने के बाद जब घर पे आते तो मम्मी पिटाई लगा देती थी, सारा एक्शन ख़त्म हो जाता था। और जब हम खाना नहीं खाते थे तो मम्मी का एक झापड़ और सटासट खाना शुरू, फिर मम्मी कपड़ा गंदा देख के मारती थी। ये सारा कुछ जो भी बचपन में हुआ करता था, वो पेड़ पे चढ़ना, कूदना, फानना, वो खेलना, और उसके बाद ये सब कुछ तो अलग है। फिर पापा का एक एंट्री होता था, स्कूल क्यों नहीं गया? जवाब कुछ नहीं, बदले में सीधा साइकिल पे उठाना और सीधा स्कूल में लेकर छोड़ना, और टीचर से फड़ पेट पिटवा देना कि बहुत नालायक हो गया है। ऐसा दौर कितने हमारे भाइयों के साथ, कितने हमारे दर्शकों के साथ में गुजरा हुआ है। अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें। कहानी अगर अच्छी लगी हो, दिल तक पहुंची हो, तो इसको शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग किस्से के साथ, एक अलग कहानी के साथ, एक बचपन की पुरानी याद के साथ, एक
आने वाले भविष्य के साथ, हर तरीके की कहानियों के साथ आपसे हम रोज़ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।